हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हिंदी कक्षा 10 पद्य के बारे में, यानी कविता के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि आज के वीडियो में हम प्री बोर्ड आ गया है, अब क्या करें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए वन शॉट रिवीजन फुल ऑल चैप्टर कविता। सभी चैप्टर का जो कविता है उसे हम एक ही वीडियो में निपटा कर पूरा अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसके बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ऑल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, वो भी पूरा A to Z हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने जो चैप्टर लिखा है उसको हम दिखाते हैं ज़रा सा। देखिए, सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ, उत्साह तथा अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, संगतकार, ये सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको एंड में एक सरप्राइज देंगे, यानी आपको और रिवीजन के बारे में बताएंगे कि हम अगली वीडियो में इसको पढ़ाने वाले हैं, पूरा ग्रामर का कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूरदास के पद से स्टार्ट करते हैं। पर हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बहुत लंबा होने का मतलब ये सारे 1 2 3 4 5 6 चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमको लगता है कि एक या 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा इसको पूरा बताने में। तो आप निराश मत होइएगा, बीच बीच में हम लोग बातें करते रहेंगे, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, आप बोर नहीं होइएगा। ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आने के चांस बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 1 हमारा है सूरदास के पद। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से। चलिए देखते हैं। तो एक इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक गोपियाँ हैं, एक श्री कृष्ण जी हैं और एक उद्धव है। गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण जी से अत्यधिक प्रेम करती हैं और कृष्ण जी से चाहती हैं कि वे अपना दर्शन दें, पर कृष्ण जी क्या करते हैं, उन्हें योग का बार बार संदेश भेजते रहते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ जब उद्धव संदेश लेकर आते हैं, कृष्ण जी का योग का संदेश लेकर आते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव यानी हे उद्धव, तुम बहुत बड़भागी हो, यानी तुम क्या हो, भाग्यवान हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाता, यानी तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन, नाहिन यानी नहीं, ठीक है, नाहिन मन अनुरागी, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त हो पाया। फिर आगे देखते हैं हम लोग। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न तको लागी। आगे देखें, पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। पुरैनी पात का मतलब, पुरैनी यानी कमल, पात मतलब पत्ता। पुरैनी पात जल रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, और उस पर पानी का बूंद नहीं पड़ता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, और उसी प्रकार तेल की जो गागरी होती है, तेल की जो मटकी होती है, बूंद तकोन लागी, और उस पर भी पानी की एक बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम की अनुरक्त नहीं हो पाए, तुम्हें उनके प्रेम की एक बूंद भी नहीं छू पाई। प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। आगे कर रहे हैं कि प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में पाउन बोरियो, पाँव यानी पैर को न बोलना, पैर को मत डालना, दृष्टि न रूप पर आगे, और जिससे तुम्हारा मोह भंग हो जाए। तुम्हारे श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी जाना ही नहीं कि श्री कृष्ण क्या है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। आगे कर रहे हैं कि सूरदास यानी हम तो एक अबला नारी की तरह हैं। अबला यानी हम तो कमज़ोर असहाय हैं, अपने आप को गोपियाँ कर रही हैं, हम तो कमज़ोर असहाय हैं, ठीक है, कमज़ोर असहाय हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम उस प्रकार से लगे रहते हैं जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ लिपट रहती हैं, ठीक है, गुड़ में चींटियाँ लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हीं के प्रेम में अनुरक्त हैं, हम वहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब हम लोग अगला पद देखते हैं, ठीक है। अगले पद में कहा जा रहा है कि मन की मन माज रही, कहिए जाई कौन पे उधव नाही परत कही। अब गोपियाँ कह रही हैं कि मन की माज रही, यानी मेरी मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधव, हम उधव से अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, ना ही परत कही नहीं कह पा रहे हैं। अवधि आधार आश आवन की, तन मन विथा सही। अवधि आधार यानी उनके आने की प्रतीक्षा में, ठीक है, किनके आने की प्रतीक्षा में, श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में। तन मन विथा सही, मेरा शरीर मेरा मन, ठीक है, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, विथा सही, विरह की अग्नि में जल रहा है, व्यर्थ में ही चिंता ले रहा है। आगे देखते हैं। तो श्री कृष्ण क्यों ऐसा कर रही है कि हमारा तन मन व्यथा सा रही, क्योंकि श्री कृष्ण बार बार योग का संदेश भेजते थे और उनकी बातों को नहीं सुनते थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। आगे कर रहे हैं कि इन योग यानी योग के संदेश को, किसे, योग के संदेशनी यानी संदेश को सुनी सुनी यानी सुनते सुनते, विरहनी विरह दही, मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ, ठीक है। चाहती हुते गुराही गुहारी, जितही ते उत्पे धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न रही। गोपियाँ कह रही कि मैं तो चाहती हूँ कि ये गुराह क्यों करें, हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करें, अपने उत पर हृदय में इतना धार क्यों भरे कि श्री कृष्ण दर्शन हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं, इतना हमें व्यथित क्यों कर रहे हैं। सूरदास अब धीर धरे को, अब कर रही हैं कि हम इतना धीर यानी धैर्य को क्यों धारण करें जब श्री कृष्ण हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। मर्यादा न रही, जब श्री कृष्ण को मर्यादा यानी मर्यादा न रही कि हम उन्हें बार बार प्रेम रूपी संदेश भेज रहे हैं, पर वे क्या कर रहे हैं, अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों यही होता है जब कोई मतलब आने की प्रतीक्षा करता है। तो इसी प्रकार से इस सूरदास जी ने बड़े ही प्यार से इसे लिखा है, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो सूरदास के लिए एक लाइक तो बनता है। अगला पद हमारा देखते हैं हम लोग, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ठीक है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। देखिए यहाँ पे आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हारिल क्या होता है। हारिल का मतलब होता है एक पक्षी होता है, ठीक है, एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है।
हारिल का मतलब होता है एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी लिया रहता है और उस लकड़ी को अपने से कभी अलग नहीं करता है। तो गोपियाँ कर रही हैं कि हमरो हरी हारिल की लकड़ी, कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को लिए रहता है और उससे अलग नहीं होता। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन, ठीक है, हमारा वचन, ठीक है, नंद नंदन उर यानी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ा रहता है। उर यानी हृदय में उन्हें बसाए रहती हूँ। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, और उसी प्रकार से पकड़ी रहती हूँ जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशी कान्ह कान्ह जकरी। गोपियाँ कर रही हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निशी निशी यानी रात्रि में, कान्ह कान्ह जकरी, हम तो सिर्फ कान्हा कान्हा, कृष्णा कृष्णा, जकरी यानी जपते रहते हैं कि हे कृष्ण हमें अपना दर्शन दे दो, हमसे मिल जाओ। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करई ककरी। गोपियाँ कह रहे हैं कि सुनत जोग यानी योग का संदेश सुनते हुए लगता है, ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी लगती है खाने के बाद, मतलब तीतापन आता है, ठीक है, कड़वा लगता है। ठीक उसी प्रकार से जोग हमें कड़वापन जैसा लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ करें कि तुम हमें तो व्याधि ले लिए आए, यानी मुझे ऐसा रोग लेकर आए हो जिसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, नहीं किया है। यह तो सुर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कर रही हैं इन चीज़ों को तो उन्हीं को सौंप दो जिनका मन क्या है, चकरी के समान चंचल है, उनको जाकर ये सौंप दो। क्या सौंप दो? ये जो योग का संदेश है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हमारा पद नंबर 4 हो जाएगा। गोपियाँ कर रही हैं कि हरि यानी श्री कृष्ण जी हैं जो राजनीति पढ़कर आ चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और हमारी बातों को तो समझ तो रहे हैं, हमारी बातों को समझ तो रहे हैं मधुकर यानी उद्धव के द्वारा, समाचार भी तो पा रहे हैं। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, ठीक है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाएं। गोपियाँ कर रही हैं एक चतुर यानी पहले से तो ही बहुत ज़्यादा चतुर थे, चालाक थे पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं यानी अब गुरु ग्रंथ को पढ़ लिया है, अब और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही परिणाम है जो उनकी योग संदेश पठाए, और उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का परिणाम है कि हमें योग का संदेश पठाए यानी भेज रहे हैं। अब करें उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए ही ये, चलत जू हूते चुराए। अब गोपियाँ उद्धव से करें कि हे उद्धव सुनो, भले लोग आगे के, पहले के लोग, भले लोग यानी आगे के, यानी पहले के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा भले थे, यानी बहुत ज़्यादा सीधे साधे थे, भले लोग थे। परहित डोलत धाये, दूसरों के, परहित यानी दूसरों के हित के लिए दौड़े दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू होते चुराए। गोपियाँ कर रही हैं वे अपना मन अब कैसे फेरेंगे हमारे ऊपर से, चलत जू हमारे चित्त को, ठीक है, चलत जू हमारे चित्त को, मन को, ठीक है, सबको चुरा लिए हैं। मैं अब उन्हीं की हूँ, अब वह मुझे उन्हें दर्शन देना होगा। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए।
गोपियाँ कर रही हैं कि वे क्यों अनीति कर रही, वे क्यों ऐसा हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, आप यानी श्री कृष्ण जी के लिए कहा जा रहा है कि वे हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाएं, जो दूसरों की अन्याय करने वालों को मारते हैं, पीटते हैं या उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, पर वे हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजा धर्म तो यही सुर। ठीक है, राजा का धर्म क्या होता है भाई, जो प्रजा नहीं जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को नहीं सताए, उनका ख्याल रखे। और इसी प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म होता है, पहला चैप्टर खत्म होता है, सूरदास के पद खत्म होता है। तो दोस्तों ये हमारा रहा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको बोर न होने पाए इसीलिए धीरे धीरे आप मोटिवेशन के साथ आपको बताते हैं कि धीरे धीरे आपको पढ़ते जाना है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको किताब से ही पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है। हर चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, आपके अच्छे नंबर आते रहेंगे। आप कहीं से भी पढ़िए, पर आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, हर एक चीज़ को समझते हुए चलते जाना है, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर होते हुए आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चैप्टर नंबर 2 हमारा आ चुका है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पद हमारा दिया गया है, ये होता है, इसका पहले स्टोरी बताते हैं कि राम सीता स्वयंवर, सीता माँ का स्वयंवर होना था। ठीक है, तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्तालाप होती है, जब राम लक्ष्मण जी धनुष को तोड़ देते हैं, शिव धनुष को तोड़ देते हैं, तो जो वहाँ पे घटना उपस्थित लोगों में परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और उन्हीं के बीच जो संवाद होता है इसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा शुरू से, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, शिव धनुष को तोड़ दिया, तो क्या होता है, परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि हे नाथ, ठीक है, नाथ यानी हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को, ठीक है, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को, भंज निहारा यानी भंज करने वाला, तोड़ने वाला, होई है होगा, केऊ यानी कोई एक, दास तुम्हारा आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आगे कर रहे हैं कि आयुषी आप हमारे ऊपर इतना मोही, इतने इस धनुष पर इतना मोह क्यों कर रहे हैं। सुनी बोली रिसाई बोले मुनि कोही, आप इस धनुष पर इतना मोह क्यों कर रहे हैं। ऐसा खींचते हुए मुनि जी बोलते हैं कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता, इतना मोह क्यों है, आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करिया लड़ाई। तो परशुराम जी अब तो ये बोले कि आप इतनी ममता क्यों कर रहे हैं। तो वो परशुराम जी बोलते हैं कि सेवकु यानी सेवक का काम होता है जो सेवकाई करे, जो अपनी मालिक का सेवा करे, और करिया लड़ाई, बिना मतलब का लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ाई झगड़ा न करे। ठीक है, सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, समशबाहु शम रिपु मोरा। आगे कहते हैं कि सुनिए राम, ठीक है, सुनहु यानी सुनिए राम, जेहि जो जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा है, सहस बाहु शम रिपु मोरा, सहस बाहु एक राक्षस है, उसके समान क्या हमारा रिपु, हमारा मोह भंग किया है, और उसके समान मेरा दुश्मन बन गया है, मैं उसे नष्ट करूंगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जइह सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। आगे कर रहे हैं कि सो बिलगाऊ,
वो हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, बिलगाओ यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी हमारे समाज से अलग हो जाए। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो हमारे समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा जो हैं उन्हें मैं मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। और ये सुनी यानी मुनि जी के वचन के, परशुराम के वचन को सुनते हुए लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं, बोले परसु धरि अवमाने। परशुराम अपने फरसों को सीधा करते दिखते हैं। बहु धनोही तोरी लड़काई, कबहु न अशिरीष किन्हीं गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहु धनुही, बहुत सारी धनुही को तोड़ी लड़काई, हमने लड़काई यानी जो बचपना था हमारा, लड़काई का मतलब बचपना था, उसमें हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ दिया। कबहु न ईश ऋष किन्हीं गुसाए, पर आपने कभी भी उस पर क्रोध तो किया नहीं, ठीक है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और इसी धनुष पर आप अपनी ममता को क्यों दिखा रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह रिश्ते हुए या क्रोधित होते हुए लक्ष्मण जी बोलते हैं। आगे देखते हैं दोहा में, रे निप्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कहते हैं कि हे निप्र, हे राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, ठीक है, काल बस, काल को संभाल कर बोल, ठीक है, तो ही न संभाल, अपने आप को संभाल कर बोलो कि मैं कौन हूँ। धनु ही शम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार, जो तुमने धनु ही को तोड़ा है बचपन में, उसे त्रिपुरा धनु यानी जो शिव जी का धनुष है उसके समान समझता है मूर्ख बालक, दुष्ट बालक। सकल विदित संसार, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है शिव का धनुष, उसको अपने धनुष को धनुष के समान जो बचपन में खेलते थे उसके समान उसकी तुलना करता है। तुम्हारी इतनी मजाल। आगे देखते हैं दूसरा वाला, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समारा। लखन कर रहे हैं, लखन हंसते हुए कहते हैं हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनिए देव, ठीक है, सुनिए देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सब धनुष क्या है, एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्षति क्या हानि होगी, क्या लाभ हो यानी क्या लाभ होगा धनुष को तोड़ने के। देखा राम नयन के भोरे, इसे तो केवल भगवान रामचंद्र जी अपनी आँखों से केवल देखे हैं, ठीक है, और ये देखते ही धनुष टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए न रोसु। कह रहे हैं कि ये केवल भगवान रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोषु यानी दोष नहीं है। सुनी बिनु काज करिए कत रोसु, और सुनिए मुनि जी, सुनिए विश्वामित्र महाराज जी, ठीक है, बिना काज, बिना हमारे पर इस प्रकार से रोष यानी हमारे ऊपर इस प्रकार से गुस्सा न करें। बिले चित्त परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, रे सट, हे मूर्ख आदमी, हे मूर्ख बालक, ठीक है, अभी तुमने मेरा सुनहि यानी कहा अभी तक हमारा तुमने स्वभाव यानी स्वभाव को अभी मेरा नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। आगे देखते हैं, बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं बालकु बोली बधो नहीं तोही, हे बालक तुम अपनी जुबान को लगान क्यों नहीं देता। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, केवल मुझे मुनि जड़ ही, मुनि लोग ही मुझे जानते हैं, मेरे क्रोध को
केवल मुनि लोग ही जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैंने क्षत्रियों का, ठीक है, अपनी पूरी क्षत्रियों का द्रोही हूँ, यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ, और विश्व पूरा मुझे ऐसा जानता है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और मैंने अपने भुज बल यानी भुजाओं के बल से भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजाओं पर राजाओं, भूप यानी राजाओं का नाश कर दिया। विपुल बार महिदेव दीन्ही, और उसे नाश कर कर महिदेव यानी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलुप महिप कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पे ही जो सहस्र बाहु है उसका भी नाश कर दिया। आगे दोहा में देखते हैं। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे मूर्ख बालक, हे बालको, ठीक है, तुम अपने माता पिता की चिंता करो, ठीक है, और मुझसे सोच समझकर बातें करो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ, इतना क्रोधित हूँ। गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसके लिए भी परशुराम का फरसा विनाशकारी होता है, वो भी उन्हें मारने के लिए तत्पर रहता है। मैं इतना क्रोधी हूँ। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में एंजॉय करिए, मस्ती करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारी कामना यही रहेगी कि आप लोग अच्छे से नंबर लाइए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, बिहसी यानी हंसते हुए लखन बोलते हैं मृदुबानी, बहुत ही सहज, बहुत ही मधुर बाणी में, ठीक है। अहोसो मुनीषी महाभट मानी, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारो, पुनि पुनि यानी बार बार मुझे दिखाते हैं अपना कुठारू, अपना फरसा दिखाते हैं और अपने आप को इतना बड़ा योद्धा समझते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, और चाहते हैं कि हम हमारी एक ही फूंक से पहाड़ जो है उड़ जाएगा, इतना बड़ा अपने आप को योद्धा समझते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कि ठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब कर रहे हैं कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया कोऊ नहीं है। कुम्हड़ बतिया यानी फल या सब्जियों का जो छोटा सा फल निकलता है उसे कुम्हड़ बतिया कहते हैं। कि मैं यहाँ पे कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो आप मुझे तर्जनी उंगली दिखाएंगे तो हम मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके कुठारू दिखाने, आपके फरसे दिखाने के बाद भी मैंने कुछ भी आपको नहीं कहा। आप ही बार बार मुझे बातें बोले जा रहे हैं। भृगसूत समूझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहो रिस रोकी। सुर महिषुर हरुजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न शुराई। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि भृगसूत, आप भृग को धारण किए हुए हैं, ब्राह्मण समझ रहे हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने क्रोध को रोक रहे हैं, सह रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में सूर्य यानी देवताओं पर, महिषुर हरिजन यानी जो भगवान के भक्त होते हैं, अरु और गाय पर, इस प्रकार से हमारे मतलब हमारे कुल में ठीक है, इन सब पर हम अपना हाथ नहीं उठाते, यानी हम इसे मारते नहीं हैं।
बढ़े पाप अपकीर्ति हारे, बढ़े पाप अपकीर्ति हारे। और इससे हमारे क्यों नहीं मारते? क्योंकि हमारे पाप को बढ़ जाते हैं कि हमने इन पर हाथ उठाया और हमारी अपकीर्ति होती है। मारतऊ आत पात परऊ तुम अरे, और इन्हें मारते हुए भी पाप लगता है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कोटि कुलिस यानी करोड़ों व्रजों के समान आपका वचन है, ठीक है। व्यर्थ धरऊं भार कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष को लेकर बाण चलाने की बात कर रहे हैं। दोहा में क्या हो जाएगा? जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुबन मन, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कह रहे हैं कि मुझसे जो भी अगर मैंने कोई भी गलत कह दिया हो, कोई भी अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु, हमें को क्षमा कर दीजिए। महामुनि धीर, महामुनि जी हमें क्षमा कर दिए। सुनी सरोस भृगुवन, और इस प्रकार से जो परशुराम है वो अपने क्रोध में थोड़ा लगाम देते हैं। तो दोस्तों अगर हमसे कोई गलती वलती हो जाएगी तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे से सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है तो इसलिए थोड़ा गलती हो ही जाती है, इंसान हम भी हैं, थोड़ा कहीं गलती रह जाएगी तो आप लोग बता दीजिएगा भाई। हमारा दोहा नंबर 4 हो जाएगा। कौशिक सुनहु मंद एहि बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अब कौशिक करें, कौशिक यानी अब विश्वामित्र आ गए, ठीक है। कौन आ गया? विश्वामित्र आ गया है। अब वे विश्वामित्र से अपनी बातें रखते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र सुनिए, ये मंद बालक है। मंद बालक का मतलब इसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक है। कुटी कालवश निज कुल घालकू, और ये अपने काल को संभाल कर नहीं बोल रहा है, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए घालकू है, घातक है। भानुवश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अभुदु अशंकुशु, अशंक, ठीक है। और जिस प्रकार से राकेश यानी जो चंद्रमा है, राकेश यानी चंद्रमा में कलंक लगा हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं रात में तो चांद में थोड़ा दाग धब्बा लगा है, ठीक उसी प्रकार से ये बालक है, इसके भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए घातक है। काल कवलु होई है छन माही, कहो पुकारो खोरी मोही नाही। तुम हट कहो जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बल रूसु हमारा। अब कह रहे हैं कि काल कवलु को समाज में तो मैं इसका अभी क्षण माही यानी क्षण भर में ही तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। कहो पुकारो खोरू मोही नहीं, तब मुझे मत पुकारना कि ये आपने क्या कर दिया। मैं अभी इसको नष्ट कर सकता हूँ, पर आप ही लोग मुझे पुकारने लगेंगे कि आपने ये क्या कर दिया। तुम हट कहो जो चहु उबारा, और फिर उसको मत कहना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कहू प्रतापु बल रूसु मुरा, क्यों मुझे इसका आप मुझे मतलब कौशिक यानी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि आप इनको हमारे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में बताइए कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ, वीर हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं उन्हें अभी नष्ट कर दूंगा। लखन कहेऊ मुनि सुजेसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो महान हैं, ठीक है, तुम्हारी अछत को बढ़ने पाला और तुम्हारी विश्व विख्याति अद्भुत है, आपको संसार भर के हर लोग जानते हैं, ठीक है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने तो अपने मुंह से ही अपनी बार बार बड़ाई कर रहे हैं, बार अनेक भांति बहुबरनी, और अनेकों बार बार, ठीक है, अपने मुंह से अपने ही बड़ाई को कर रहे हैं। नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, जानी रिस रोकी दुसह दुख सहु।
अगर फिर भी आपको संतोष नहीं है तो फिर पुनि यानी फिर से कुछ न कुछ और कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख दसहूँ, और अपने बड़ाई को और बता दीजिए और अपने अंदर रोक कर अपने दुख को न सहिए। उनके कहने का आशय है कि महाराज जी, आप तो बार बार अपनी ही केवल बड़ाई करते जा रहे हैं। अगर आपको कुछ और संतोष नहीं है तो कुछ और कह दीजिए। वीर व्रति तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पाहूं शोभा। आप तो वीर पुरुष हैं, वीर पुरुष यानी आप तो महान आदमी हैं, ठीक है। गारी, आपको गाली देते हुए भी हमें शोभा नहीं देता है, आप तो उच्च हैं, पावन हैं, ठीक है। अब दोहा में हो जाएगा। शूर समर करनी करही कहीं न जानहु, वही आपू विद्यमान स पाई विपुर कायर कथई प्रतापू। आप तो वीर प्रताप हैं, ठीक है। आप अपनी शूर समर यानी आप अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। करनी करही कहीं जानवही न आपू, आपको कौन नहीं जाता, आप अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हैं। विद्यमान सा रस पाई रिपु, जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी बड़ाई, आप अपनी बड़ाई जिस प्रकार से कर रहे हैं, जो वीर पुरुष होते हैं अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करते हैं। जो कायर होते हैं वो भी अपनी बड़ाई को अपने मुंह से करते हैं। वीर पुरुष अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। हमारा पद नंबर 5 है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहू के धोरा। परशुराम कर रहे हैं कि तुम तो अपने काल को हाक कर हमारे पास ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और मेरे मुंह बार बार लग रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण जी के इस तरह के वचन को सुनते हुए परशुराम अपने फरसों को सुधारते हैं, यानी फरसा निकाल लेते हैं और दिखाते हैं उन्हें भयभीत कराने के लिए। अब जनि देह दोषु मोही लोगो, अब मुझे कोई लोग दोष मत देना कि मैंने क्यों इसे मारा। कटुबाधी बालक बदजोगु, और एक कटुबाधी जो बहुत बड़ी बड़ी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, व्यंग्य पूर्वक बातों को प्रस्तुत कर रहा है, मैं इसका वध करूंगा। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, बाल बिलोकी यानी मैं बच्चा समझकर इसे बहुत बाचा, बहुत बचाव कर रहा है। अब ये ही मरनिहार बहा साचा, पर इसका मन ऐसा है कि ये मरने पर ही उतर आया है, अब ये मरना ही चाहता है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गाहिय न साधु। कौशिक कर रहे हैं, मतलब विश्वामित्र, कौशिक यानी विश्वामित्र जी कर रहे हैं कि क्षमा करिए महाराज जी, आप तो बड़े महात्मा पुरुष हैं, ठीक है। क्षमीय अपराधु, क्षमा करिए प्रभु। बाल दोष गुण गाहिय साधु, जो बच्चों के दोष होते हैं उसको साधु लोग नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। कर रहे हैं कि खर कुठार, मैं अपने खर को उठा लिया हूँ, अब किसी के शांत होने कराने से नहीं होगा, आगे अपराधी गुरु दोही, और मैं गुरु का द्रोही हो जाऊंगे, नहीं तो मैं उसे आज मार देता। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, बार बार हमें उत्तर दे रहा है, जो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने लग रहा है, यानी मुझसे व्यंग कर रहा है, और मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ सकता। पर कौशिक केवल कौशिकशील तुम्हारे, पर केवल कौशिक यानी विश्वामित्र आपके कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, गुरु समान है, ठीक है। नहीं तो मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ता। न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होई है श्रम तोरे। नहीं तो मैं अभी अपने कुठार से इसे काट दूंगा, अपने कठोर कुठार यानी मैं अपने फरसे से इसे काट दूंगा। गुरही उरीन, और अपने गुरु के ऋण जो होता है गुरु ऋण, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब हमारा दोहा हो जाएगा। गाधी सुनी कह हृदय हसी मुनि ही हरिहरि सुध। गाधी सुनी यानी विश्वामित्र,
विश्वामित्र कह हृदय अपने हृदय में मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये उखमय खार न उखमय अजहू न बुझ अभुज। कह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही साधारण बालक है, खाड़ के बने हुए हैं या खाड़ के भांति पराक्रमी है, पर इन्हें नहीं पता कि ये दशरथ पुत्र राम और भगवान लक्ष्मण जी हैं, जो अपनी विद्या, अपनी बल, अपनी योद्धा, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, हमारा पद नंबर 6 है। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। मात पिता उन भय नीके, गुरही रहा बड़ा जी के। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनि जी अब अपने आपके केवल शील, आपके क्षमा के द्वारा, को नहीं जान विदित संकाल, आपके संसार, आपके क्षमा के लिए पूरा संसार आपको जानता है कि आपने सबको क्षमा कर दिया। मात पिता ही उऋण भय नीखे, आप तो माता पिता के उऋण यानी माता पिता के ऋण से तो मतलब मुक्त हो चुके हैं। गुरही ऋण बड़ा जी के, आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, आप उनसे भी ऋण हो जाइए, मतलब मुक्त हो जाइए। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ी बाढ़ा। वह महाराज जी, और ये जैसे होता है ना कि आप किसी से कर्ज ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो कर्ज होता है धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो उसी प्रकार से कर रहे हैं कि हमारे माथे पर कर्जा बढ़ गया है, और जैसे जैसे अगर दिन बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से ब्याज भी उसका बढ़ता जाता है। अब आनिय व्यवहारिका बोली, तुरंत देऊ में खैली थोड़ी, थैली खोली। अब एक किसी व्यवहारिका यानी जो रुपये पैसे का हिसाब करता है, उसे बुलाइए और जितना पैसा होगा आपका कर्ज के रूप में तुरंत मैं देऊं थैली खोली, तुरंत मैं थैली को खोलूंगा और जितना पैसा होगा उतना पैसा मैं उन्हें दे दूंगा। सुनी कठोर कटु वचन कुठाए सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और इस प्रकार से जैसे ही लक्ष्मण ने व्यंग पूर्वक बातों को किया, तो क्या है, परशुराम जी ने अपने फरसे को उठा लिया, ठीक है, अपने कुठार को उठा लिया, जिससे हाय हाय प्रजा करके चिल्लाने लगे कि हाँ बस करो, बस करिए, ठीक है। भृगुबर परशु देखा मही मोही, विप्र विचारे बचो निप दोही। कह रहे हैं कि परशुराम जी ने देखते हुए कहा, बहुत ही गंभीर स्वर में, बहुत ही क्रोधी स्वर में कहा कि वृक्ष पे यानी जो ब्राह्मणों को बचाने वाला होता है वो नृप का दोही होता है। जो राजाओं का, जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो राजाओं का मतलब इसमें पटती नहीं है, दुश्मनी होती है। नृप का दो द्रोही होते हैं। कबहू न मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दिव्य देवता घर ही के बाढ़े। कह रहे हैं कि हम लगता है परशुराम जी महाराज को कबहू न मिले, कभी भी कोई वीर योद्धा इन्हें नहीं मिले, दिव्य देवता घर ही के बारे। और जो महाराज जी हैं, ठीक है, ब्राह्मण देवता परशुराम जी हैं, वो घर ही में अपने खेले बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत शयन ही निवारे। और अनुचित कहकर सब लोग पुकारने लगते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो गया। तब श्री रामचंद्र जी, रघुपति यानी भगवान रामचंद्र जी, सनही लखनऊ न मारे, और लखन जी को अपने इशारे से बुलाते हैं। दोहा में क्या हो जाएगा, लखन उत्तर आ हेतु शरीष भृग कोपु कृषाणु। लक्ष्मण किस प्रकार से उत्तर देते हैं, जैसे कि भृगवर कोपु जिस प्रकार से अग्नि के समान उत्तर को देते हैं, ठीक है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। और इस प्रकार से जब बढ़ता हुआ क्रोध की अग्नि यानी दोनों लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं इस प्रकार से, तब भगवान रामचंद्र जी जल के समान वचन, मधुर वचन जल के समान बोलते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये भी पोएम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमको 45 मिनट हो चुके हैं पढ़ाते।
अभी आपको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। आधा घंटा बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी और पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आत्मकथ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसका हम लोग थीम देखते हैं कि जो कवि हैं बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है, उनका मन नहीं लग रहा है कहीं पर, ठीक है, और इस प्रकार से वो रचनाएं करते हैं कि उनका मन थोड़ा मतलब अटपटा सा है, उनको सब कुछ कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप यानी भौरा, मधुप यानी भौरा। भौरा गुनगुनाते हुए उनके पास से गुजर रहा था। तो वो कह रहे हैं कि ये अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। अब पास में ही क्या है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। मुरझा कर पत्तियां जो है देखो आज घनी घनी पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यानी इस जो विशाल नीलिमा है, जो विशाल संसार है, जो विशाल आकाश है, इसमें असंख्य जीवन इतिहास, बहुत लोगों का जीवन इसमें समाहित है। बहुत लोग का जीवन इसमें समाहित है। बहुत लोग इसमें जीवन इतिहास छोड़ चुके हैं, संसार से जा चुके हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तुम भी कहते हो तो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कह रहे हैं कि जो अपनी कविताओं को लिखते हैं वे अपना व्यंग मलिन उपहास करते हैं, अपना मजाक खुद बढ़ाते हैं, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं इनके संसार में मतलब इनके जीवन में ये दुख तकलीफ परेशानी है। तुम भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। कह रहे हैं कि अगर तुम भी ऐसा चाहते हो कि मैं भी अपनी जो दुर्बलता है, जो हमारे अंदर विकार है, उसको हमारे ऊपर जो बीत रही है इस समय जो इतना मायूस हूँ, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। और तुम्हें अगर ऐसा करूँगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा। देखोगे यह गागर रीति और तुम्हें ये गागर रीति के समान अच्छा लगेगा। खाली गागर हमारी जो है वो तुम्हें अच्छा लगेगा, देखकर सुख पाओगे तुम। कहीं ऐसा न हो तुम ही अपनी खाली करने वाले, पर अपने को समझो मेरा रसले भरने वाले। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम भी मेरी कविताओं को पढ़कर तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मेरा भी जीवन इसी प्रकार से खाली खाली है। अपनों को समझो मेरा रसले भरने वाले, और तुम मुझे अपने आप को समझकर, मेरा परेशानी दुख को समझकर तुमको भी अपना जीवन कुछ मेरे तरह ही खाली खाली लगने लगे। दूसरा हमारा पद हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पद हमारा हो जाएगा यह विडम्बना अरे सरलते तेरी होशी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। करें ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं अगर तुम अपनी कविता को लिखोगे तो मैं क्यों तुम्हारी हंसी उड़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जीवन में खुद ही दुख है, मेरे जीवन में खुद ही तकलीफ है, तो मैं क्यों तुम्हारा तकलीफ देखकर तुम्हारा दुख उड़ाऊंगा, तुम्हारी हंसी को उड़ाऊंगा। भूले अपनी, मेरे जीवन में तो खुद ही इतना तकलीफ है, मैं तो अपने में ही परेशान हूँ। प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं कैसे तुम्हारा प्रवचना दूसरों के सामने प्रस्तुत करूँगा। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। कह रहे हैं कि मैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं इन मधुर चांदनी रातों की, जो रातें हैं इनमें कैसे मैं अच्छे से विचरण करूं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाले उन बातों की, तुम खिलखिलाकर जो हंस रहे हो वो हमारी समझ से परे हैं। मैं कैसे इन चांदनी रातों की अच्छे से मतलब इनका अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ, अच्छे से इसमें
मस्ती कर पाऊँ, क्योंकि मुझे इतना दुख है हंसने वाले उन बातों की, और तुम क्या हो, मेरी रचनाओं को, मेरी कविताओं को पढ़कर हंसोगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कह रहे हैं कि मुझे कभी ऐसा सुख तो मिला ही नहीं जिसको मैं सपने में देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और वो सुख मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, पर मेरे पास आते आते मुस्कुराकर भाग गया। ऐसा है मेरे जीवन का सुख है कि कभी मुझे सुख आ ही नहीं रहा है। वो आता है तो मुस्कुराकर भाग जाता है। जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिनके अरुण यानी जिनके लाल गालों की मतवाली, अब अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कहते हैं कि जिनके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में मैं मस्ती से झूमा करता था, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और जो सुबह की प्रेम रूपी सुबह थी उसमें मैं बहुत ही अच्छे से आनंद रूपी प्रेम रूपी मधुमाया में आराम से मस्ती में प्रेम में पड़ा रहता था। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कह रहे हैं कि तुम मेरी जो स्मृति पाथे बनी है एक पथिक को, ठीक है, मैं थका हुआ पथिक हूँ, तुम मेरे में जानकर क्या करोगे कि मेरा रास्ता कहाँ है। शिवन को उधेड़ को देखोगे, और मेरे जो अंदर की बातें हैं उसे खोद खोद कर तुम्हें क्या महसूस होगा, तुम्हें क्या मिलेगा। मेरी कथा को जानकर, मेरी कहानी को, मेरे जीवन को जानकर तुम्हें क्या पता चलेगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, और मेरा ये छोटा सा जीवन है, मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ, कैसे तुम्हें बताऊँ। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मुझे तो यही लगता है कि मैं दूसरों की रचनाओं को सुनूं, दूसरों की कहानी को सुनूं, और मैं शांति से अपना कार्य करूं, और मैं शांत रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और सुनकर मेरी जो मेरी भोली भाली आत्मकथा है, इसे सुनकर तुम भला क्या करोगे, अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और मुझे अभी समय भी नहीं है, और मेरी कथा जो है, और मेरी कथाएं जो है, जो मेरा दर्द है, मेरा जो तकलीफ है, अभी शांत है, अभी अच्छा नहीं, मतलब अभी उस प्रकार से वेग में नहीं है। जिस प्रकार से होगा मैं लिखूंगा। तो चलिए, इस प्रकार से हमने आत्मकथा को भी पढ़ लिया है। अब आगे जो हमारा है उसे पढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर है, ठीक है, उत्साह तथा अट न रही है। तो सबसे पहले हम लोग उत्साह को देखते हैं। तो उत्साह में ये होता है कि बादल जो गरजता है, बारिश का सीजन आ गया है पर बारिश नहीं हो रहा है, जिससे किसान, मजदूर और भी तमाम प्रकार के लोग परेशान हैं। तो उनकी मनोकामना यही है, उनकी परेशानी यही है कि बादल किसी भी प्रकार से आप बारिश हो जाइए, जिससे हमारी फसल तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बादल गरजो, कर रहे हैं बादल गरजो, घेर 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 घोर गगन धाराधर ओ। घेर घेर कर बादल को गरजो ए गगन के निवासी, बादल गरजो बहुत ही तेजी से घेरो और पानी को बरसो। ललित ललित यानी लाल लाल काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। आप बादल हो, आप काले घुंघराले हो, ठीक है, आप पानी को बरसो, क्योंकि हमारी जो बाल कल्पना है कि हमारे फसल होंगे, हमारे परिवार के लोग उसको खाएंगे नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ठीक है, हमारी विद्युत जो हमारा जो हमारा विद्युत छवि है उर में हमारे हृदय में लगा हुआ है, ठीक है, कि कवि नवजीवन वाले ब्रज छिपा नूतन कविता बादल गरजो। और मैंने इस प्रकार से नई कविता को रचना कर दिया। नूतन कविता यानी नई कविता का रचना कर दिया। ब्रज छिपा है, आपके अंदर ब्रज छिपा है।
बादल गरजो, बादल गरज कर आप अपनी कविता के माध्यम से इतना बरसो कवि करे मेरी कविता के माध्यम से मैं बादल को आह्वान कर रहा हूँ कि आप इतना बरसो कि सभी लोगों को तर दो। नूतन कविता यानी नई कविता के माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप बहुत बरस कर सबके मन को शांत कर दो। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाघ के शकल जन। करें विकल विकल यानी संसार के सारे लोग क्या थे, बेचैन थे। उन्मन यानी उदास थे, ठीक है। उन्मन यानी लोग, ठीक। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के सारे संसार के जो लोग हैं वो उन्मन है, उनको बहुत ज़्यादा निदाघ गर्मी है। वो सोच रहे हैं किसी प्रकार से बादल बरस जाए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, और वे कहाँ से आ रहे हैं, सॉरी पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में। तब तो धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। और वे बादल पता नहीं, अज्ञात यानी जिसका कोई अता पता नहीं है, उस दिशा से अनंत के घन, हमारे अनंत के घर से कहीं से आ रहे हैं। तप्त धरा, और धरा को, धरती को फिर से हरा भरा कर दो जल से अपने, ठीक है, पानी से अपने, शीतल कर दो बादल गरजो। और बादल गरजो ऐसा कि पूरी संसार के लोग तृप्त हो जाएं और शीतल हो जाएं, ठंडक महसूस होने लगे। और यही हमारी आपसे कामना है। बादल गरजो, बादल महाराज आप गरजिए, खूब कड़क कर गरजिए। अगला हमारा पोयम है अट नहीं रही है, ठीक है। जब कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं तो उनका मन वहाँ से हट नहीं रही है, वो उन्हीं में खो जाना चाहते हैं और इसी को प्रस्तुत किया गया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो। कवि कह रहे हैं अपने खेतों में, बाग में गए हैं तो उन्हें वो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उनको मन में समा नहीं रहे। क्या आभा फागुन की तन, शट नहीं रही है, उन्हें समाहित नहीं हो रही, उनके मन में समाहित नहीं हो रही। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब कह रहे हैं कि हर जगह से कोई सांस ले रहा है, ठीक है। घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, और इस पूरे आकाश में उड़ने को तुम पर कर देते हो। वो चिड़ियों को देखकर कहते हैं कि उन जो उड़ते हैं तो उनके पर यानी जो उनके पंख है, पंखों को देख कहते हैं कि जब तुम उड़ते हो पक्षियों तो पूरे संसार को भर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और मैं इस प्राकृतिक दृश्य को अपने हाथ आँखों से हटाना चाहता हूँ तो हमारी आँखों से हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब पत्तों को देखते हुए कहते हैं कि जो पत्तों का रंग जो होता है कहीं कहीं हरा होता है, कहीं कहीं लाल होता है। जो नए नए पत्ते आते हैं उनका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। कहीं पड़ी है उर में, कहीं हमारे हृदय में पड़ी हुई है। गंध गंध मंद गंध, मंद यानी धीमी, ठीक है, मंद यानी धीमी गंध की, ठीक है, हल्की हल्की मंद मंद गंध की पुष्पमाल, फूलों की माला पड़ी हुई है, ठीक है, फूल दिख रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। और इस प्रकार से हमारा जो दृश्य है, हमारा जो गांव है, ठीक है, ग्राम श्री है, इसको देखकर हमारा मन भर नहीं रहा है। मैं इसे देखता रहता हूँ और देखता ही रहता हूँ। मैं यहाँ से कहीं और जाने की प्रयास करता हूँ पर जा नहीं पाता हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा मनमोहक लगता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान एवं फसल। तो दंतुरित मुस्कान की कहानी एक बच्चे और बाप के बीच का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करवाए। तो बाप जो है वो बहुत दूर रहते हैं, कहीं विदेश में काम करते हैं या कुछ अन्य जगह पे रहते हैं, जिसके बाद वे बहुत समय बाद, बहुत लंबे समय के बाद अपने घर आते हैं। तो उनका बच्चा जो है उन्हें देखता रहता है, टकटकी निगाहों से देखता रहता है। उन्हें देखकर जो लेखक है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं पर अपनी कविता को लिख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो अपने बच्चों को देखते हुए, अपने लड़की को देखते हुए, अपने बाबू को देखते हुए क्या कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। तुम्हारी ये दंतुरित यानी जो दांतों के बीच की जो मुस्कान है, तुम इतने प्यार से मुस्कुरा रहे हो, मृतक यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है उसमें भी डाल देगी जान। उसमें भी तुम्हें देखकर वो भी जिंदा हो उठेगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर झोपड़ी मेरी, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। और तुम धूल धूसर यानी धूल से तुम्हारे लथपथ क्या है, गात है, तुम्हारा शरीर है, छोड़कर झोपड़ी, और जिस प्रकार से तालाबों में क्या खिलता है, जलजात कमल खिलता है, उसी प्रकार से मेरी झोपड़ी में तुम एक कमल के समान हो। यानी तुम्हारा मनमोहक रूप इतना है कि तुम्हारा कमल के समान बदन है और मेरी झोपड़ी में तुम पैदा हुए, मेरी झोपड़ी में तुम्हारा लालन पालन हो रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे लगते हो, इतने दुलारे लगते हो कि परस पाकर यानी पत्थर पाकर, ठीक है, परस यानी पत्थर भी पाकर जलकर पिघल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठिन पाषाण यानी पत्थर जो होता है, भारी सा पत्थर होता है, तुमको पाकर, तुमको छू कर ही क्या हो जाएगा, पिघलकर जल बन जाएगा। यानी तुम इतने मनमोहक हो कि तुम जिस पत्थर पे हाथ रख दोगे वो जल में परिवर्तित हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। तुम इतने ज़्यादा मनमोहक हो। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था या बबूल। कह रहे हैं और तुम यदि तुम छू दोगे, किसे छू दोगे, शेफालिका को छू दोगे, ठीक है, शेफालिका एक फूल का नाम है, तो उसके फूल क्या हैं, झड़ने लगेंगे, इतने तुम मनमोहक हो। बांस था या बबूल, चाहे बांस रहे चाहे बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कह रहे हैं कि तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हो कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उनका बेटा उन्हें टकटकी निगाहों से देख रहा है, तो कह रहे हैं कि तुम लगता है मुझे पहचान नहीं पाए हो कि मैं कौन हूँ। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या मुझे तुम देखते ही रहोगे बार बार टकटकी निगाहों से, अनिमेष मेरे बच्चे। थक गए हो आंखें फेर लूं, उनका लड़का बार बार उन्हीं को देख रहा है, तो कवि कहते हैं कि मैं थक गए हो, लगता है तुम, क्या मैं अपनी आंखों को फेर लूं जिससे तुम अब मुझे देखना थोड़ा बंद कर दोगे और तुम्हें आराम मिलेगा। थक गए होगे तुम मुझे देखते देखते। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कभी कह रहे हैं कि यदि क्या हुआ, तुम मुझे परिचित न हो सके पहली बार, यदि तुम्हारी माँ हमारे जीवन में न आई होती तो तुम नहीं हुए होते और मैं तुम्हारा इतना अच्छा रूप, इतना अच्छा मनमोहक मुस्कान नहीं देख पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और मैं तुम्हारा यह मनमोहक न रूप देख पाता, न ही तुम्हें जान पाता कि तुम इतने अच्छे और इतने प्यारे लगते हो, और ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को भी मैं महसूस आज नहीं कर पाता, मैं तुम्हें आज नहीं देख पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कह रहे हैं कि धन्य हो तुम, और सबसे ज़्यादा धन्य तुम्हारी माँ है जो तुम्हारा और हमारा मिलन हुआ। चिर प्रवासी, मैं तो बहुत ही मतलब चिर प्रवासी यानी दूसरे जगहों पर रहने वाला आदमी हूँ, ठीक है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कह रहे हैं कि मैं इस अतिथि यानी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो अतिथि हूँ, कभी कभी आता हूँ, ठीक है, से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा क्या मुझसे संपर्क रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं तो कभी कभी आता हूँ। उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क, और जो माँ है तुम्हारी तुम्हें मधुपर्क यानी जो शहद और 5 प्रकार का तत्व होता है उन्हें मिलाकर जो बनता है
उनसे तुम्हें तुम्हारी माँ उंगलियों से चटाती रहती हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार। और जब तुम्हें मुझे कनखी मार कर देखते ही रहते हो, एक धक देखते ही रहते हो और होती जब आंखें चार। और इस प्रकार से जो आंखें तुम्हारी और हमारी आंखें मिलकर चार बन जाती हैं, दो तुम्हारी दो हमारी। जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। और जब मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखता हूँ तो ये मुझे क्या लगती है, बहुत ज़्यादा छविमान, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है। अगला हम लोग देखते हैं फसल। फसल क्या होता है भाई? एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कह रहे हैं कि फसल क्या होता है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी जब नदियाँ मिलती हैं उनके पानी के जादू से फसल तैयार होता है। यानी उनकी पानी जब खेतों में जाती है तब जाके जब पौधे तैयार होते हैं, यानी पौधे की सिंचाई होती है। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। यानी कह रहे हैं कि एक के नहीं दो के नहीं जब लाख लाख हाथों के, ठीक है, लाख लाख कोटि कोटि करोड़ों करोड़, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ जब हाथ से काम किया जाता है तब जाकर फसल तैयार होते हैं। एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। एक के नहीं दो के नहीं जब जब हजार हजार मिट्टी जो होती हैं, ठीक है, हजार हजार खेतों की जब मिट्टी मिलती है तब जाके खेतों का निर्माण होता है और फसल देती हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि फसल क्या है? फसल क्या है भाई? और तो कुछ भी नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है वह। यानी जब नदियाँ का पानी मिलती हैं तब जाके खेतों का निर्माण होता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है और हाथों से जब उन्हें काम किया जाता है, उनका स्पर्श किया जाता है, ठीक है, उनको हर कार्य किया जाता है तब जाकर फसल तैयार होता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। यानी भूरी काली संदली मिट्टी जब जाकर मिलती है तब जाके फसल का निर्माण होता है और खेत बनते हैं और फसल तैयार होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और इस प्रकार से जो सूरज है उनकी किरणों से और हवा और सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन के, जिसके कारण फसल तैयार होता है। अब हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लास्ट चैप्टर है संगत काल, जिसके राइटर हैं मंगलेश डबराल जी। इसको पढ़ने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संगतकार का दो लोग होते हैं, एक मुख्य गायक, एक होता है जो उसकी आवाज़ को मिलाता है। इसके बारे में ही बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है मुख्य गायक, एक होता है उसका साथ देने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं संगतकार। यानी वो उसकी आवाज़ को मिलाता है जिससे बहुत ज़्यादा सुंदर म्यूजिक बनता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। कवि कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक गाता है तब उसकी चट्टान जैसी आवाज़ें होती हैं और उस भारी आवाज़ का साथ कौन देता है? वह कमज़ोर सुंदर काँपती हुई थी। उसकी आवाज़ जो संगतकार है उसकी आवाज़ कैसी है? सुंदर है, कमज़ोर है और काँपती हुई है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कर रहे हैं जो संगतकार है, संगतकार मुख्य गायक, जब मुख्य गायक गाता है तो वो क्या होता है? उसका क्या है? छोटा भाई है कि उसका शिष्य है जो उसे सिखाता है, या पैदल चलकर आने वाला सीखने वाला कोई दूर का रिश्तेदार है जो उसकी भारी आवाज़ का साथ देता है। कौन है वह? मुख्य गायक की गरज में
वह अपनी गूंज मिलाता हुआ आया है प्राचीन काल से, और बहुत ज़्यादा लंबे काल से, ठीक है, बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की जो गरज है उसमें अपनी गूंज मिलाता हुआ आया है। जैसे जैसे वो गाता है वैसे वैसे उनकी अनुसरण करता है। गायक अब अंतरों की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है, या अपने ही सरगम को लान कर। कहते हैं कि गायक जो है अपने जटिल जटिल तानों, यानी जब उसकी गाना का जो सुर होता है उसमें खो जाता है, ठीक है, जंगल में, यानी बहुत ज़्यादा अंदर में जब गाना गाना शुरू कर देता है तो खो जाता है अपने ही सरगम में, अपने ही यादों में खोने लगता है। तब क्या होता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। और जब वो अपना रास्ता भटक जाता है गाने में, ठीक है, वैसे नहीं, गाने में जब अपना रास्ता भटक जाता है उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे निकले यहाँ से, तब अपने अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गायक को हौसला देता है और उसकी आवाज़ को फिर से बुलंदियों से पहुंचाता है, लोगों के सामने उसका साथ देता है, उसकी अनुसरण करने लगता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ, और जैसे उसे याद दिलाता है उसका बचपन समा जब वह नौसिखिया था, और उसे वह इस प्रकार से बताता है जब मुख्य गायक जैसे ही अपनी आवाज़ को छूट जाता है, उसका आवाज़ उस प्रकार से लेवल से नहीं रह जाता है कि वो आगे तक बोल पाए, तब वह उसे याद दिलाता है कि आपने ये छूट गया, ठीक है, किस प्रकार से छूट गया, जैसे बचपन का सामान छूट गया है जब वह नौसिखिया था। जब मुख्य गायक नौसिखिया था तब जैसे गाता था उसी प्रकार से संगतकार उसका हेल्प करता है। यानी कहने का आशय यह है कि मुख्य गायक की आवाज़ में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो संगतकार का होता है। संगतकार के द्वारा ही मुख्य गायक अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसके कहने का आशय यह है कि जब मुख्य गायक जो होता है वो तन्हाई में गाने में रस में डूब जाता है, तब संगतकार ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको अच्छे से उसे प्रेरणा देकर उसकी आवाज़ को बांधे रहता है और लोगों को प्रदर्शित करता है, लोगों के सामने प्रदर्शित करता रहता है। आगे देखते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है। जिस प्रकार से मेरा गला इस समय बैठ गया है पढ़ाते पढ़ाते, उसी प्रकार से जब तार सप्तक में बैठने लगता है उसका गला, ठीक है, प्रेरणा साथ छोड़ती है उत्साह अस्त होता है। उत्साह यानी जब जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है, निराश होने लगता है कि अब कैसे अपनी आवाज़ को बनाए रखे, तब संगतकार ही ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको साथ देता है, उसका प्रेरणा देता है कि गाते रहिए और उसकी आवाज़ को कुछ गुनगुनाता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तथा मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता, और वो क्या होता है, उसकी आवाज़ से राख जैसा मतलब उसका आवाज़ थोड़ा रूखापन होने लगता है, तब वो मुख्य गायक को क्या करता है, ढांढस बढ़ाता है, यानी उसे हिम्मत देता है, सांत्वना देता है और आगे बढ़ाता है। और कुछ उसमें जैसे मुख्य गायक गाता है पहले, तो फिर उसके बाद उसका संगतकार गाता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, वही देखिए कि संगतकार का फिर उसके बाद आवाज़ आने लगता है। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ। कभी कभी क्या होता है, जब जो मुख्य गायक होता है वो नहीं रहता है तब भी उसका साथ देने लगता है, उसका साथ देने का काम होता है, ठीक है। यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यह बताने के लिए कि जो मुख्य गायक है वह अकेला नहीं है, वह उसका साथ देता रहता है, जिससे कि गायन की क्रिया चलती रहे और लोगों को कभी भी तकलीफ न हो। और यह
ये और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और यह है कि फिर से गाया जा सकता है। यह जो गाना हमने गाया है, गाया जा चुका है राग, और राग को गाया जा चुका है। उसकी और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है वो क्या होती है? जैसे मुख्य गायक की आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है। जैसे मुख्य गायक जब गाता है, फिर उसके बाद संगीतकार गाता है, तो वो संगीतकार जो होता है वो अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं गा सकता, क्योंकि जो मुख्य गायक है उसका अपमान हो जाएगा। इसीलिए उठाने की जो कोशिश है, वो चाह कर भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकता। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। उसे विफलता ये बस कर नहीं समझी जानी चाहिए कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। उसे अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुख्य गायक के लिए ऐसा करता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पूरा 1 2 जो पूरी कविता है उसे पढ़ लिया है। ठीक है, कविता को पढ़ लिया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कि अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होना चाहिए। जो आप लोग बताएंगे उसी के अनुसार हम अपना वीडियो बनाएंगे। जैसे अगर आप कहेंगे ग्रामर पे बना दीजिए भाई, ठीक है, ग्रामर पर बना दीजिए, या संदेश लेखन पे, पत्र लेखन पे, ठीक है, संदेश लेखन पे, पत्र लेखन पे, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए तत्पर हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। हम भाई देखिए चाहते हैं बोर्ड पर आएँ, पर पैसे की कमी है, इसलिए बोर्ड पर नहीं आ सकते, और इसीलिए हम कॉपी पर बनाते हैं। पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद 4 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद इसको माइक स्टैंड माइक ये सब सेट करते हैं, फिर बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।